नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज से हम टीजीटी संस्कृत का घटना चक्र का वर्ष 1999 से अब तक के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनको अध्यायवार हम देखेंगे और टॉपिक वाइज सबसे पहले हम टीजीटी का जितना पाठ्यक्रम है उनके पेपरों को क्रमशः देखेंगे। तो आज के हमारे वीडियो में संस्कृत के सभी छात्रों के लिए जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज हम सुकनासोपदेशः को आज हम देखेंगे, उनको समझेंगे, उनके प्रश्नों को देखेंगे, उनके प्रश्नों के उत्तर को व्याख्या सहित समझने का प्रयास करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं घटना चक्र का संस्कृत वर्ष 1999 से अब तक। तो चलिए आज की क्लास को आरंभ करते हैं। सुकनासोपदेशः, इसमें सबसे पहला प्रश्न है, किस प्रकार के व्यक्ति उपदेश देने का पात्र होता है? इसका उत्तर है सांसारिक विषया स्वाद से रहित। सांसारिक विषयास्वाद से रहित व्यक्ति उपदेश देने का पात्र होता है। अब चलिए इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। चंद्रापीठ के राज्याभिषेक के अवसर पर, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रापीठ के राज्याभिषेक के अवसर पर तारापीठ का मंत्री सुकनास चंद्रापीठ को उपदेश देता है कि आप जैसे व्यक्ति ही उपदेश देने के पात्र होते हैं, क्योंकि उपदेश के गुण निर्मल अंतःकरण में उसी तरह अनायास प्रवेश करते हैं जैसे स्फटिक मणि में सूर्य की किरणें। तुम्हारे जैसे व्यक्ति ही उपदेशों के उपयुक्त भाजन के सुपात्र होते हैं, जिसके मन की मैल दूर हो चुकी है। उसमें उपदेश के गुण सरलता से प्रविष्ट होते हैं, ठीक ऐसे जैसे कि मल से रहित स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें प्रविष्ट होती हैं। ये था पहले प्रश्न की व्याख्या। तो इसको अगर आप ऐसे पढ़ते चलेंगे तो ये उत्तर भी आपको कंठस्थ होता रहेगा। तो अगला प्रश्न है, चंद्रापीठ को राज्याभिषेक पर उपदेश देता है। तो चंद्रापीठ को राज्याभिषेक पर उपदेश कौन देता है? आप सभी सुकनासोपदेश पढ़े हैं, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो चंद्रापीठ को राज्याभिषेक पर उपदेश देता है सुकनास। हम सभी लोग जो है सुकनासोपदेश पढ़े हैं और उसकी स्टोरी सब हम सभी अच्छे से जानते हैं। लेकिन चूंकि हम प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ आपको इजी प्रश्न भी मिलेंगे, कुछ टफ भी मिलेंगे, तो सब मिलता जुलता ही मिलेगा। तो आप सभी प्रश्नों को एक साथ देखते चलिए। कभी कभी हो जाता है कि जो प्रश्न सरल होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसकी व्याख्या। तो चंद्रापीठ को राज्याभिषेक पर उपदेश सुकनास देते हैं। इसकी व्याख्या है, चंद्रापीठ के राज्याभिषेक के अवसर पर तारापीठ का मंत्री सुकनास चंद्रापीठ को उपदेश देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, सुकनास ने किसे उपदेश दिया? देखिए पिछले प्रश्न में क्या पूछा कि चंद्रापीठ को किसने उपदेश दिया? सुकनास ने। अब उसी को पलट दिया है कि सुकनास ने किसे उपदेश दिया, तो इसका आंसर है चंद्रापीठ। अगला क्वेश्चन है, लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते किसका कथन है? चूंकि सुकनासोपदेश ही है तो सुकनास जो है वो चंद्रापीठ को उपदेश दे रहे हैं, तो उन्हीं का कथन है कि लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते। ठीक है, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, यह कथन सुकनास का है
चंद्रापीठ के राज्याभिषेक के अवसर पर तारापीठ के मंत्री सुकनास ने चंद्रापीठ को उपदेश देते समय लक्ष्मी के संदर्भ में कहा कि लक्ष्मी को पा लेने पर भी कष्ट से परिपालन करना होता है। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुकनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला राजा कहाँ गया? ये आप लोगों को सुकनासोपदेश की कहानी एक बार हिंदी में पूरी पढ़ लेनी चाहिए, तो आपको जो है उसकी पूरी कहानी जो है स्टेप बाय स्टेप याद रहेगी कि कब क्या हुआ। तो ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में भी रहनी चाहिए। और ये सब प्रश्न में पूछा भी है कि सुकनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला राजा कहाँ गया? इसका उत्तर है अपने भवन में। कहाँ गया? अपने भवन में। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। कादम्बरी कथा में वर्णित राजा तारापीठ के महामंत्री सुकनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला राजा अपने भवन में गया। अगला प्रश्न है, राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि जब राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश कब दिए जाते हैं, किस अवसर पर दिए जाते हैं? तो इसका सीधे सीधे आंसर है राज्याभिषेक के अवसर पर राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजतंत्र शासन परंपरा में राज्याभिषेक के अवसर पर उपदेश दिए जाते हैं। ये लाइन आप ऐसे ही याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, किसके गुण दोषों का वर्णन सुकनास ने किया? लक्ष्मी के। इसका उत्तर है लक्ष्मी के। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। लक्ष्मी के गुण दोषों का वर्णन सुकनास ने किया है। यह प्रसंग तारापीठ के मंत्री सुकनास ने चंद्रापीठ को युवराज बनने से पहले लक्ष्मी के गुणों दोषों का सुकनासोपदेश में उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। राग, वक्रता, चंचलता, मोहन शक्ति, मद और निष्ठुरता जो लक्ष्मी में स्वभावतः पाई जाती है, यह न परिचय की रक्षा करती है, न कुल, न सौंदर्य, न वंश परंपरा, न सच्चरिता, न पांडित्य का आदर करती है, न शास्त्र को सुनती है, न धर्म को मानती है, न त्याग को महत्व देती है, न विशेषता पर विचार करती है, न आचार का पालन करती है, न सत्य को जानती है और न लक्षण को प्रमाणित करती है। यह लक्ष्मी गंधर्व नगर की रेखा के समान देखते ही नष्ट हो जाती है। अनार्या, दुष्ट अनाड़ी लक्ष्मी, अर्थात यह अनाड़ी लक्ष्मी किसी से जान पहचान नहीं रखती, जाने हुए को छोड़ देती है और अनजाने के पास चली जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। सुकनासोपदेश में सुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र है। सुकनासोपदेश में सुकनास के अतिरिक्त चंद्रापीठ जो है दूसरा पात्र है। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। सुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो ये हम सभी जानते हैं कि यह कादम्बरी के ग्रंथ का अंश विशेष है। सुकनासोपदेश महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी का अंश है। चलिए आगे चलते हैं। सुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश विशेष है? देखिए ये एक बार और पूछ दिया है कादम्बरी का, तो ये हम सभी जानते हैं और आप लोग इसको याद किए रहिए। अगला प्रश्न है, सुकनासोपदेश कादम्बरी का अंश है, उसके रचयिता कौन है? तो एक ही प्रश्न को कई तरह से घुमा घुमा के पूछ रहा है, तो जो सरल प्रश्न है उसको तो आप लोग कहीं से भी गलती मत करिएगा। तो इसका उत्तर बाणभट्ट है। आगे है, अब देखिए थोड़ा नया अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। सुकनासोपदेश में किसे अविनयों का घर नहीं कहा गया है? तो देखिए जो ऐश्वर्य
तिमिरा अंधत्व है, इसको अभिनयों का घर नहीं कहा गया है। इसकी व्याख्या हम देख लेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि जो गर्भेश्वरत्व है, अभिनव यौवनत्व है और अप्रतिम रूपत्व है, ये सब जो है अभिनयों का घर है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, तो ये प्रश्न हमको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सुकनाशोपदेश में सुकनास ने चंद्रापीठ को युवराज बनने से पहले यह उपदेश दिया कि गर्भेश्वरत्व अभिनय यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम मानुष शक्तित्व चेति महतीयम खलवनर्थम परंपरा। अर्थात गर्भेश्वरत्व जन्म से किसी का धनी होना, अभिनव यौवनत्व नई जवानी, अप्रतिम रूपत्व अनुपम सौंदर्य, अमानुष शक्तित्व अलौकिक शक्ति, यह निश्चय ही एक बहुत बड़ी अनर्थों की महान परंपरा है। इनमें से एक एक भी सभी प्रकार के अभिनयों यानी दुःशीलताओं के निवास स्थान अर्थात घर कहा गया है, जबकि ऐश्वर्य तिमिरा अंधत्व को अभिनयों का घर नहीं कहा गया है। तो इस व्याख्या के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसको अभिनयों का घर कहा गया है, किसको नहीं कहा गया है। थोड़ा सा उच्चारण में अगर अशुद्धि हो तो आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सुकनाशोपदेश में सुकनास कादम्बरी कथा में कौन है? जो सुकनास है वो कादम्बरी कथा में मंत्री हैं, ठीक है, ये हम सभी जानते हैं। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए आगे प्रश्न पे चलते हैं। बिना जल वाला स्नान कौन सा है? तो जो गुरूपदेश रूपी स्नान है उसको बिना जल वाला स्नान कहा गया है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं कि गुरूपदेशश्च नाम पुरुषाणाम रिवलम प्रक्षालनम जल स्नानम। गुरु का उपदेश जो मनुष्यों के लिए बिना जल का स्नान है, जो उसके सभी मैलों को धोने में समर्थ है। ठीक है, इस लाइन को आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम। सुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य है? सुकनास जो है वो तारापीठ का अमात्य है। ठीक है, आगे चलिए। पुरुषोत्तमर तापि खलजन प्रिया, यह उक्ति किसके लिए है? पुरुषोत्तमर तापि खलजन प्रिया, यह उक्ति लक्ष्मी के लिए है। ठीक है, इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। पुरुषोत्तमर तापि खलजन प्रिया, प्रस्तुत उक्ति सुकनास ने चंद्रापीठ को राज्याभिषेक के अवसर पर लक्ष्मी के संदर्भ में बताया कि उत्तम पुरुष में आसक्त होने पर भी दुष्ट जनों से प्रीति करती है, अर्थात विष्णु में आसक्त रहते हुए भी दुर्जनों को चाहती है। अब हम लोग यहीं पे लक्ष्मी के लिए जो अन्य महत्वपूर्ण उक्ति कही गई है वो एक साथ देख लेते हैं। ठीक है। अमृत सहोदरापि कटु विपाका, अर्थात वह अमृत की सगी बहन होते हुए भी परिणाम में कड़वी है। अगला है रेणुमयीव स्वक्षमपि कलुषी करोति, अर्थात मानो धूलिमयी होकर स्वच्छ को भी मलिन कर देती है। वास्तविक अर्थ पवित्र अर्थात ईमानदार व्यक्ति को भी बेईमान बना देती है। ये सब लक्ष्मी के लिए महत्वपूर्ण उक्तियां हैं, इसको हम देख रहे हैं। अगला है लतेव विटप कान ध्यारोहति, लतेव विटपकान ध्यारोहति, अर्थात लता की भांति वृक्ष शाखाओं पर चढ़ जाती है, वैसे ही यह लक्ष्मी गुणों के सरदारों का सहारा लेती है। अगला है पाताल गुहेव तमो बहुला, ये भी बहुत बार पूछता है तो इसको आप देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाताल गुहेव तमो बहुला, अर्थात पाताल की गुफा के समान अत्यंत तमोगुण जनित अज्ञान से युक्त है,
चंदन प्रभवो न दहति किम नलः, चंदन से उत्पन्न अग्नि क्या जलाती नहीं। नह्यो वम विधम परिचित मिह जगति, किंचिदस्ति यथेय मनार्या। इस संसार में ऐसे परिचय को ठुकरा देने वाला कोई नहीं है जैसी यह नीच लक्ष्मी। उत्पत्ति निमग्ना क्रोधावेग ग्राहणाम, लक्ष्मी क्रोध के आवेश रूपी मगरमच्छों की उत्पत्ति के लिए नदी है। चलिए आगे देखते हैं। प्रावृद्धि वाचीर द्युतिकारिणी, वर्षा ऋतु के समान क्षणिक प्रकाश उत्पन्न करने वाली है। अगला है अभिजात महिमिव लंघयति, अर्थात सांप के समान कुलीन का उल्लंघन करती है। अगला है विनीतम पात किनमिव नोपसर्पति, अर्थात शिक्षित व्यक्ति के पास नहीं फटकती, मानो कि वह कोई पापी व्यक्ति हो। अगला है तोय राशि संभवापि तृष्णा संवर्धयति, अर्थात तोय राशि जल का भंडार उसका जन्म स्थान है तो भी वह प्यास बढ़ाती है। अगला है गंधर्व नगर लेखेव पश्यत एव नश्यति, अर्थात गंधर्व नगर की रेखा के समान देखते ही नष्ट हो जाती है। तो ये इतना जो था लक्ष्मी के लिए अन्य महत्वपूर्ण उक्ति थी, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि अगर ये प्रश्न नहीं पूछता है पुरुषोत्तमर तापी खलजन प्रिया, पुरुषोत्तमर तापी खलजन प्रिया अगर नहीं पूछता है तो इसमें से कोई एक पूछ सकता है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि सुकनाशोपदेश की विषय वस्तु में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो हम लोग इसका जो कथानक है वो पढ़े हैं, उसमें युवावस्था जन्य विकार के बारे में वर्णन है, लक्ष्मी वध के बारे में भी, लक्ष्मी मद के बारे में भी वर्णन है, ऐश्वर्य संबंधी दोष के बारे में भी वर्णन है, लेकिन उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही इसके बारे में वर्णन नहीं है। तो आपको ऐसे भी प्रश्नों को देखना है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं कि सुकनासोपदेश की विषय वस्तु में उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही सम्मिलित नहीं है। युवावस्था जन्य विकार, लक्ष्मी मद, अप्रतिम सौंदर्य और ऐश्वर्य संबंधी दोष अर्थात जन्म से किसी का धनी होना, नई जवानी, अद्वितीय सौंदर्य और अति मानुषी शारीरिक शक्ति, ये ही चार सुकनासोपदेश की विषय वस्तु है। तो इन चारों को हम याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनो नेक्षन्ते, आचरण करते हैं, कौन करता है? लक्ष्मी से प्रभावित राजा। इसको हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनो नेक्षन्ते, प्रस्तुत सूक्ति चंद्रापीठ के राजतिलक के अवसर पर उज्जैनी के राजा तारापीठ का मंत्री सुकनास ने चंद्रापीठ को उपदेश देते समय राजा के संदर्भ में ये सूक्ति कही है, जिसका तात्पर्य है कि नेत्र रोगियों के समान तेजस्वियों को नहीं देखते, अर्थात जैसे नेत्र के रोगी सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थों को नहीं देखते, वैसे राजा तेजस्वी व्यक्तियों को ईर्ष्यावश नहीं देखते। ठीक है, तो उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनो नेक्षन्ते, ठीक है, ये जो है लक्ष्मी से प्रभावित राजा जो है आचरण करते हैं। उपयुक्त सूक्ति गद्य सम्राट बाणभट्ट विरचित कादंबरी के सुकनासोपदेश प्रकरण से अवतरित है। अगला हम देखते हैं इसी में व्याख्या में कि लक्ष्मी से प्रभावित राजा के आचरण से अन्य तथ्य एक ही बार यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है ग्रहैरीव गृह्यन्ते, ग्रहों से मानव पकड़ लिए जाते हैं। भूतैरिवाभिभूयन्ते, भूतों से मानो दबोच दिए जाते हैं। मंत्रैरिवा वेश्यन्ते, मंत्रों से मानो वश में कर लिए जाते हैं। वायुनेव विडम्ब्यन्ते, वायु से मानो विक्षिप्त कर दिए जाते हैं। पिशाचैरिव ग्रस्यन्ते, पिशाचों से मानो ग्रस लिए जाते हैं।
आगे है मदन शरैर मरहता इव मुख भंग सहस्त्राणी कुर्वते। कामदेव के बाणों से मर्माहत होकर मानो हजारों प्रकार की मुख भंगिमाएं करते हैं। अगला है कुलीरा इव तिर्यक परिभ्रंति, केकड़े की तरह टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं। अगला प्रश्न है राज्य विश्व विकार तंद्री प्रदा है कौन? इसका उत्तर है राजलक्ष्मी। ठीक है, राज्य विश्व विकार तंद्री प्रदा प्रस्तुत सुक्ति में सुकनास ने चंद्रापीठ को लक्ष्मी के प्रसंग में उपदेश दिया है, जिसका अभिप्राय यह है कि राजलक्ष्मी राज्य रूपी विष के विकार से उत्पन्न तंद्रा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है ऐश्वर्य तिमिरा अंधत्वम, यह कथन किस ग्रंथ का है? सुकनासोपदेश कादंबरी का। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, इसका हम थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त कथन बाणभट्ट प्रणीत कादंबरी के सुकनासोपदेश प्रकरण से है। ऐश्वर्य तिमिरा अंधत्व अर्थात ऐश्वर्य रूपी तिमिर नामक रोग से उत्पन्न होने वाला अंधापन, जिनकी चिकित्सा अंजन लिप्त श्लाका से नहीं की जा सकती है। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहीं पे हम देखेंगे। मैं इसको पढ़ देती हूँ। अशिशिरोपचार हायोर अति तीव्र दर्पदाह ज्वरोष्मा संपत्ति के अभिमान रूपी तीव्र ज्वर की गर्मी शीतल उपचारों से दूर करने योग्य नहीं होती है। सततम मूल मंत्र शम्यः विषमो विषय विषाद स्वाद मोह ऐन्द्रिक सुखों, विषयों रूप का स्वाद लेने से उत्पन्न भयानक अचेतन सदा होती है कि औषधि रूप जड़ी बूटियों अथवा मंत्रों की उस पर प्रतिक्रिया नहीं होती। नित्यम स्नान शौच बाध्य बलवान रागम लावलेपः, विषयों के प्रति अनुराग रूप मल का अत्यंत लेप नित्य किए जाने वाले स्नान एवं शुद्धि के द्वारा हटाने योग्य नहीं होता। अजस्त्रम छपाव सान प्रबोधा घोरा च राज्य सुखा सन्निपात निद्रा भवती, राज्य सुखों के उपभोग रूपी सन्निपात से प्रेरित घोर निद्रा सदा ऐसी होती है कि रात्रि की समाप्ति पर भी उससे जगा नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है लक्ष्मी मद कैसा होता है? इसका उत्तर है अंतिम अवस्था में भी नष्ट न होने वाला होता है। जो लक्ष्मी का मद होता है वो अंतिम अवस्था में भी नष्ट नहीं होता है। लक्ष्मी मद अंतिम अवस्था में भी न नष्ट होने वाला है। यह सुक्ति सुकनास ने चंद्रापीठ को लक्ष्मी के संदर्भ में उपदेश देते समय कहा था। अपरिणामोप शमोदारुणो लक्ष्मी पदः, लक्ष्मी से चढ़ा हुआ मद बहुत भयंकर है। यह वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है, उतरता नहीं है। लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया है? कौस्तुभ मणि से। लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण कौस्तुभ मणि से प्राप्त किया है। उपर्युक्त प्रसंग उज्जैनी के राजा तारापीठ के मंत्री सुकनास ने चंद्रापीठ को राज्याभिषेक के अवसर पर चंद्रापीठ को लक्ष्मी के गुणों अवगुणों के संदर्भ में यह सुक्ति कहा है कि कौस्तुभ मणे रति नैष्ठुर्यम, अर्थात लक्ष्मी में कौस्तुभ मणि के समान निष्ठुरता का गुण पाया जाता है। अब इसी में हम लोग अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे। इंदु शकला देकांत वक्रताम, अर्थात चंद्रकला से निपट वक्रता अर्थात कुटिलता का गुण पाया जाता है। उच्चैः श्रवसस्य चंचलताम, अर्थात उच्चै श्रवा से चंचलता अस्थिरता का गुण पाया जाता है। कालकूटान मोहन शक्ति, कालकूट से मोहन करने की मदांध करने की शक्ति का गुण भी पाया जाता है। मदिरा मद शराब को मदघृष्टता का गुण पाया जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, लक्ष्मी पाताल गुहेव है, क्या है? तमो बहुला। इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। लक्ष्मी पाताल गुहेव तमो बहुला, यही पूरी लाइन है। प्रस्तुत सूक्ति सुकनासोपदेश नामक प्रकरण से उद्धृत है, जिसका अभिप्राय यह है कि लक्ष्मी अत्यधिक अंधकार वाली पाताल गुफा के समान अधिक तमोगुण यानी मोह उत्पन्न कर देती है। गंगेव वसुजन्यपि तरंग बुदबुद चंचला, अर्थात गंगा की भांति यह धन पक्षांतर में वसु नामक 8 प्रसिद्ध देवता की जननी होते हुए भी तरंग और बुलबुले के समान पक्षांतर में तरंग और बुलबुले के कारण चंचल है। अप्रत्यय बहुला च दिवसांत कमलमिव समुपचते मूलदंड कोशमंडलम अपि मुंचति भुभुजम, अर्थात अत्यधिक अविश्वसनीय लक्ष्मी संध्याकालीन कमल की भांति सम्यक प्रकार से बुद्धि को प्राप्त सैन्य, दंड शक्ति, कोश और राज्य कमल पक्ष में जड़, नाल, कली और विस्तार वाले राजा को छोड़ देती है। अगला है, लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन प्रदानम अपि गणयन्ति। इसको हमको इस सूक्ति को कंप्लीट करना है। तो लक्ष्मी से कुप्रभावित जो राजा होती है, इसका पूरा लाइन है, दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहम गणयन्ति। इसकी व्याख्या देख लीजिए। लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहम गणयन्ति, दर्शन देना भी अनुग्रह करना समझते हैं, अर्थात लोगों को अपना दर्शन दे देना वे उन पर बड़ा अनुग्रह समझते हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी साधु भाव की क्या है? इसका उत्तर है वाद्यशाला। ठीक है, लक्ष्मी साधु भाव की क्या है? वाद्यशाला। लक्ष्मी साधु भाव की वाद्यशाला है। वाद्यशाला साधु भाव से, अर्थात सुजनता का वध्यशाला यानी हत्यागृह है। यह कथन सुकनास का है। सुकनास ने चंद्रापीठ को उपदेश देते समय लक्ष्मी के विषय में कहा है, प्रस्तावना कपट नाटकस्य, अर्थात लक्ष्मी कपट रूप नाटक की प्रस्तावना है। कदलिका काम किरण, अर्थात लक्ष्मी कामदेव रूपी हाथी का कदली वन है, अर्थात जैसे हाथी कदली वन में स्वेच्छापूर्वक विहार करता है, वैसे ही लक्ष्मी के रहने पर काम का विहार मनमाना हो जाता है। राहु जिह्वा धर्मेंदु मंडलस्य, अर्थात लक्ष्मी धर्म रूपी चंद्रमंडल के लिए राहु की जिह्वा है। लक्ष्मी के विषय में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहीं पे हम देख लेंगे। व्याघ गीति मृगाणाम, इंद्रिय रूपी हरिणों के लिए बहेलियों का गीत है, अर्थात जैसे व्याघों का गीत हरिणों का आकर्षण करता है, वैसे ही यह इंद्रिय को आकृष्ट कर लेती है। परामर्श धूम लेखा सच्चरित चित्राणाम, सच्चरित रूपी चित्रों को मिटाने या आवृत करने वाली धूम पंक्ति है, अर्थात जैसे धुएं से चित्र मिट जाते हैं वैसे ही यह सच्चरित को बिगाड़ देती है। विभ्रम सैया मोह दीर्घ निद्राणाम, मोह रूपी लंबी नींद की विलास सैया है, अर्थात जैसे कोमल सैया पर नींद खूब आती है वैसे ही इस लक्ष्मी से मोह खूब बढ़ता है। निवास जीर्ण वल्लभी धनमद पिशाचिका नाम, धर्म के अभिमान रूपी पिशाचिकाओं के रहने के लिए वह पुरानी अटारी है। तिमिरोद गति शास्त्र दृष्टि नाम, शास्त्र रूपी नेत्रों का तिमिर नामक रोग है। पुरः पताका सर्वा विनया नाम, समस्त दुराचारों की अग्र पताका आगे उड़ने वाली पताका है। आपान भूमि विषयम धूनाम, विषय रूपी मध्य की पान भूमि है, अर्थात भोग पदार्थ रूपी मदिरा के पीने की जगह है। संगीतशाला भ्रू विकार नाट्यानाम, भव मटकाने रूप अभिनय की रंगशाला है। ठीक है, ये सब चीज़ें भी आपको देखनी है, इसलिए क्योंकि अलग से तो हम देख नहीं पाएंगे, तो हमको इसी की व्याख्या के साथ देखना चाहिए, इसको याद करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न अब इसमें से भी बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज प्रकृति कैसी होती है? इसका उत्तर है विहला। राज प्रकृति कैसी होती है? विहला होती है।
महाकवि बाणभट्ट प्रणीत कादंबरी के सुकनासोपदेश में राज प्रकृति को विहला के रूप में वर्णित किया गया है। सुकनास ने चंद्रापीठ को उपदेश देते समय कहा है, अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विहला ही राज प्रकृति। अहंकार दाह ज्वर मूर्छा अंधकारिता विहला ही राज प्रकृति। अर्थात राजा का स्वभाव आत्माभिमान रूपी दाह ज्वर से उत्पन्न अचेतन से अज्ञानी बनी राज की प्रकृति निश्चय ही सदा क्षुब्ध रहती है। कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? अगला प्रश्न है, कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? आरूढ़ प्रताप राजा जो है वो सिद्धादेश होता है। आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक्यदर्शिव सिद्धादेशो भवति। अर्थात राजा अपना प्रभाव जमा लेता है, वह ऐसा बन जाता है जिसकी आज्ञा का सभी पालन करते हैं। जैसा कि किसी त्रिकालदर्शी ऋषि की भविष्यवाणी सिद्धादेश सदा सच निकलती है। अब हम आखिरी प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार के राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है? इसका हम देख चुके हैं। आरूढ़ प्रताप वाले राजा का जो आदेश होता है वो सिद्ध योगी के समान सफल होता है। ऊपर का जो प्रश्न था हम उसी की व्याख्या देखे थे। तो मित्रों, आज सुकनासोपदेश का जितना भी प्रश्न पूछा था 1999 से अब तक, वो सभी मैंने आपको बता दिया है, उसकी व्याख्या बता दी है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। हम अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेकर आएंगे। जो अभी हम टीजीटी का ही जितना भी टॉपिक है उसको पहले कंप्लीट करेंगे, क्योंकि टीजीटी की परीक्षा अभी 7 या 8 तारीख को पड़ जाएगी। तो हम पहले टीजीटी का सारा देख लेंगे। और मित्रों, अगर हम ये सारा प्रश्न हल कर लेते हैं तो 50 से 60% क्वेश्चन तो हमको पूछे हुए प्रश्नों में से ही मिल जाता है, उसकी व्याख्या में से मिल जाता है। तो अगर इतना हम देख लेंगे तो इतना तो हमारा तैयार हो जाएगा। एग्ज़ाम के टाइम में जब हम परीक्षा देंगे तो हमको उस टाइम बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों से, व्याख्या से अपना परीक्षा का जो प्रश्न है वो हल कर लेंगे। और 40% तो हमेशा ही नया रहता है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें से आप उसको भी कर लेंगे और ये आपका एक रिवीजन हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, हमारे संस्कृत मित्रों को शेयर करिए। अगली वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे। नमः संस्कृताय।